अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला दो कारणों से बुलंद है। पहला, उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें और दूसरा, उसका एंटी शिप मिसाइलों का भारी भरकम जखीरा। इन मिसाइलों को ईरान ने बारूदी सुरंगों में एक्टिव मोड पर रखा है। अगर एंटी शिप मिसाइलों की बात की जाए तो सुपरसोनिक खलीज फार्स मिसाइल सबसे घातक और खतरनाक है। यह मिसाइल मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवास करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। मिसाइल 650 किलोग्राम का वॉरहेड से लैस होती है, जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबोने की क्षमता रखती है। ईरान के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फगार बशीर भी है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना मुश्किल होता है। ईरान के पास अबू मेहदी एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। बताया जाता है कि यह मिसाइल एआई से लैस होने के कारण अपना फायर रूट बदल देती है। इसके अलावा ईरान के पास नूर और कद्र एंटी शिप अटैक सिस्टम वाली मिसाइलें भी हैं। इनकी मारक क्षमता 120 से 300 किलोमीटर के आसपास है। तेहरान के तरकश में एक और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल होर्मुज 2 है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। कुल मिलाकर ईरान के तरकश में मिसाइलों का अभूतपूर्व भंडार है, जो अपनी अलग अलग खूबियों और विनाशक ताकत के लिए चर्चा का विषय बन गई है। ईरान की मिसाइल ताकत ने अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए हैं। तेहरान के तरकश में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका हर हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिका को छलनी कर रहा है। ईरान जिस तूफानी अंदाज में युद्ध लड़ रहा है, मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, उसने अमेरिका के खेमे में खलबली मचा दी है। हालांकि अमेरिका दम भर रहा है कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने दुनिया को उस मिसाइल जखीरे की तस्वीर दिखाई जिसके दम पर तेहरान जंग में तबाही मचा रहा है। इन सुरंगों को देखिए। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ये वो सुरंगें हैं जहां ईरान का मिसाइल जखीरा जमा है। इसी जगह पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर घातक ड्रोन्स की फौज मुस्तैद कर रखी है, जिसकी तस्वीर आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मुसावी ने पहली बार दुनिया को दिखाई है। मिसाइल सिटी में ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मुसावी पहुंचे और अपने जवानों के बीच खड़े होकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के बारे में बता रहे हैं। यहां पर ईरान ने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलें जमा की हुई हैं। ईरान का यह मिसाइल भंडार बताता है कि ईरान एक लंबी और भीषण जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले एक महीने के युद्ध को देखते हुए ऐसा लगता है कि ईरान स्ट्रेटेजिक लेवल पर लड़ रहा है और अमेरिका टैक्टिकल लेवल पर लड़ रहा है। ईरान ने पिछले 35 सालों से अपनी तैयारी जारी रखी थी और उसने अपनी मिसाइलों के और ड्रोन्स के स्टोरेज अंडरग्राउंड पर्वत श्रृंखला के नीचे बनाए हुए थे और ऊपर से खोमेनी उन्हें एक मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन दे रहे थे, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अगर
ईरान की सेंट्रल लीडरशिप पूरी तरह से ख़त्म भी कर दी जाए तो भी उसके 31 प्रोविंशियल कमांडर्स को अलग अलग ड्रोन, मिसाइल, टारगेट दे दिए गए थे और अधिकृत कर दिया गया था कि वो लड़ते रहेंगे। और यही कारण है कि आज अमेरिका के सामने एक नहीं 31 ईरान लड़ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल क्षमता को पंगु बना दिया है, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों की धज्जियां उड़ा रही है। यहाँ मौजूद अनगिनत लॉन्चर और तैयार खड़ी मिसाइलें ये संकेत दे रही हैं कि ईरान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी यानी हमला करने की शक्ति रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। ईरान की मिसाइल सिटी में खैबर शेकन मिसाइल, खुर्रम शहर मिसाइल, सज्जल मिसाइल, शहाब मिसाइल, कद्र मिसाइल, इमाद मिसाइल, हज कासिम मिसाइल और क्रूज मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों ने युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ा रखी है। युद्ध में ईरानी मिसाइलों ने जो धमाका किया उसने सुपर पावर मुल्क अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। स्वदेशी मिसाइल तकनीक से ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल बनाई है। इसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल से IRGC ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को कई बार टारगेट किया है। यह मिसाइल अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। ये वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है। ये 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ 46 साल पुराना है। 1980 तक ईरान के पास कोई मिसाइल नहीं थी, लेकिन आज ईरान मिसाइल ताकत में काफी आगे निकल चुका है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। तेहरान की ताकत है जुल्फिकार मिसाइल, जिसका युद्ध में ईरान इस्तेमाल कर चुका है। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर है। यह मैक 5 की स्पीड से दुश्मन को टारगेट करती है। इसे 450 से 600 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस किया गया है और सटीकता करीब 10 मीटर के भीतर है। ईरान के बहुत बड़ी ताकत है, जिसको कम्प्लीटली अमेरिका के CIA और इजराइल के मोसाद ने अंडर एस्टिमेट किया। ईरान इस युद्ध के लिए 40 साल से तैयारी कर रहा था, बिल्कुल उसी माफिक जैसे 1949 से लेकर अभी तक चाइना जो है एक फाइनल लड़ाई अमेरिका के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। और अगर वहाँ भी जब युद्ध होगा तो घमासान युद्ध होगा और अमेरिका उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ईरान ने पहले जो है, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन मिसाइल इस्तेमाल की और सस्ते कामिकाज़े ड्रोन इस्तेमाल किए, जिनसे अमेरिका और गल्फ कंट्रीज़ के इजराइल के 4-4 बिलियन डॉलर्स की इंटरसेप्टर्स को ख़त्म किया। ईरान की मिसाइल सिटी में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका अभी तक युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि ईरान ने युद्ध की कितनी विनाशक तैयारी की, जिसकी भनक अमेरिका और इजराइल को भी नहीं लगी। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।